दोस्तों, पाइवट टेबल एक ऐसी सीट है जो आपको हर इंटरव्यू में पूछी जाती है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ पाइवट टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पाइवट टेबल क्या होती है, पाइवट टेबल का यूज कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मेरा डाटा है, इस पर मैं पाइवट टेबल समझाऊंगा। तो मैं पाइवट टेबल का यूज बताऊंगा इसी वीडियो में क्या यूज होता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये यहाँ पे डेटा है, हमारा कोई भी डेटा होता है इसको हमें समराइज करना है। तो पाइवट टेबल से हम समराइज कर सकते हैं। तो पहले इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर क्या करना है, इंसर्ट में आके यहाँ पे आएंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में आने के बाद न्यू वर्कशीट आ रही है, एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट आ रही है। मतलब एग्जिस्टिंग का मतलब इसी सीट पे करना है या न्यू सीट पे। न्यू पे चॉइस करके ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट होगी। उसमें अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे आ रहे हैं सब एम्प्लॉय आईडी डेट वगैरह जो होते हैं वो सब आ गए यहाँ पे, ये हमारे फील्ड होते हैं। और यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब मैं बता दूँ ये पाइवट टेबल का कैसे यूज होगा। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे फील्ड लिखा है इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे ये फील्ड थे, ये आगे दोबारा से तो इस तरह से वापस आ जाएंगे बैक। अब इसमें क्या करना है, मुझे ये फील्ड लिखनी है। एम्प्लॉय आईडी को जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा रो में तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाएंगी हमारी। एम्प्लॉय आईडी शो हो गई है। अब मान लो मुझे अब सेल्स कितनी हुई है वो दिखानी है, तो सेल्स को हम वैल्यू में सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ये सेल्स बता देगा कि हमारी कितनी सेल्स हुई है। ये सेल्स बता दी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मान लो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को कॉलम में बताऊंगा तो डिपार्टमेंट दिखा देगा बैग की कितनी सेल्स हुई थी, या उस इलेक्ट्रॉनिक की कितनी सेल्स हुई है, या गारमेंट्स की, ये यहाँ पे दिखा देगा। अब इस तरह से आगे अब क्या करना है मुझे, तो इस तरह से यहाँ पे ये कॉलम के लिए होती है, ये रो के लिए जिस तरह से हम चाहें उस तरह से। और क्वांटिटी को मुझे क्वांटिटी बतानी है तो यहाँ से क्वांटिटी भी देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्वांटिटी को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पे क्वांटिटी भी दिखा देगा। यार ये क्वांटिटी 43 क्वांटिटी है बैग की, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक के 54 है। इस तरह से यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। तो इस अब मान लो जैसे मैं इसे इधर करूँगा एम्प्लॉय आईडी को तो ये इधर आ जाएगी। तो इस तरह से अब यहाँ शो होगी एम्प्लॉय आईडी के नीचे क्वांटिटी। 3 क्वांटिटी है, ऐसे करके यहाँ पे 10 क्वांटिटी है। तो ये ऑप्शन होते हैं फिल्टर कॉलम रो वैल्यू का, इस तरह से इनके ऑप्शन होते हैं। अब मान लो मुझे अब ये फिल्टर करने हैं, मान लो क्वांटिटी का मुझे रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं कैसे करूँगा, जैसे इस पर राइट क्लिक करूँगा ऐसे रिमूव आ रहा है क्वांटिटी, इस पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, या हम यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। जैसे इसे ऊपर करूँगा ये रिमूव हो गया। तो ये तरीके होते हैं इसे रिमूव करने के। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट को फिल्टर में लाऊंगा तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें ये फिल्टर लग गया मेरा। मान लो मुझे डिपार्टमेंट को अब देखना है मुझे बैग, अब मेरे बैग कितने, तो जैसे इस पे सेलेक्ट करूंगा ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे बैग बता देगा यहाँ पे इतनी सेल्स है बैग की। हम और किसी की करनी हो सेल, इलेक्ट्रॉनिक की दिखानी है कितनी सेल्स है, ओके पे क्लिक करूंगा ये इलेक्ट्रॉनिक की सेल दिखा देगा। अब मुझे ये करना है कि इलेक्ट्रॉनिक की किस किस की सेल्स है। अब मान लो इस पर मुझे डबल क्लिक करूंगा तो इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो इस तरह से हाँ, यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल दिखा दी डबल क्लिक करके। मुझे उसी सीट पे लाना तो यहाँ पे सीट 2 पे क्लिक करूंगा तो वही सीट आ जाएगी। अब मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से फिल्टर लग गया। मान लो मुझे कस्टमर के हिसाब से फिल्टर लगाना है, इसे यहाँ से हटा देंगे। ऐसे में कस्टमर को फिल्टर पे क्लिक करूंगा कस्टमर के हिसाब से लग जाएगा। अब मान लो मुझे ये काजल है, इसने क्या क्या खरीदा है, मतलब इस हिसाब से फिल्टर लग जाएगा। तो इसका ये दिखा रहा है 43,000 की सेल्स करी है इसने। तो जैसे डबल क्लिक करूंगा बता देगा क्या सेल्स करी, जिन सेल्स करी है इसने। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी आ गई डिटेल। तो इस तरह से हम यहाँ से प्रो यारा पाइवट टेबल के हेल्प से हम कर सकते हैं। तो इस और भी ऑप्शन है इसमें, और क्या होते हैं, जैसे ही इन्हें सेलेक्ट करूंगा इस वाली रेंज को मैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे इस पर राइट क्लिक करके समराइज, इस पे शो वैल्यू एस लिख रहा है, इस पे आके यहाँ पे लिख दूंगा परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी परसेंटेज में दिखा देगा। तो हमारा मतलब सेल्स किस उसमें हुई है। तो ये मैं एम्प्लॉय आईडी की जगह में और कुछ कर देता हूँ यहाँ पे, तो एम्प्लॉय आईडी ये गलत हो रही है, इसके लिए जाके कर देता हूँ प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पे शो कर सकते हो कंप्यूटर की हमारी सेल्स हुई है
51%, मतलब 51% हमारी कंप्यूटर की सेल्स हुई है, हेडफ़ोन की 2% हुई है। तो इस तरह से हम परसेंटेज में भी काउंट कर सकते हैं यहाँ से आके। तो इस तरह से हो गया। और भी ऑप्शन आते हैं इसमें, तो नो नो कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल आ जाएगी। और इसमें दोबारा से जैसे मैं सम ऑफ सेल्स लिख रहा है, इसके नीचे दोबारा से करूँगा तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, इसकी परसेंटेज भी आ जाएगी। ये दो तरीके हुए। और भी इसमें ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। क्वांटिटी को मैं यहाँ पे लूँगा फ़िल्टर में। क्वांटिटी को फ़िल्टर में ले लिया। अब इसको मैं क्वांटिटी के हिसाब से अब मान लूँगा मैं 12 क्वांटिटी कितनी है तो 12 दिखा देगा। एक ही क्वांटिटी है जीन्स की, जो कि हमारी 100% है। इस तरह से हम क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। और इस तरह से हम कॉलम को इधर ले लेंगे तो इस तरह से ये इधर आ जाएगा। ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ से मैं वो वाला हटा देता हूँ। जैसे ही मैं उसे करूँगा यहाँ पे परसेंटेज का हटा देता हूँ। शो वैल्यू एस में आके नो कैलकुलेशन पे क्लिक कर दूँगा तो हमारी परसेंटेज हट गई। अब मुझे क्या करना है, जो हमारी खाली वैल्यू है ये हमें इसमें नल करना है। तो इसमें कुछ लिखा नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, उसमें ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है पाइवट टेबल ऑप्शन का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है एम्प्टी सेल, इसकी जगह मान लो एन ए लिखना है। जैसे यहाँ हमारी एम्प्टी होंगी, मतलब खाली बॉक्स होंगे, तो इसकी जगह हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो खाली बॉक्स होता है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इससे अच्छा लगता है। तो इसे मैं एडजस्ट करके बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे इस पे करूँगा तो यहाँ से इसे सेंटर में करके, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन हो गई। तो इस तरह से हमारा पाइवट टेबल का यूज होता है। पाइवट टेबल का यूज हमारा कंपनी में किसी भी टेबल को हमें समराइज करने के लिए होता है। जैसे कि हमें मान लो कंप्यूटर की सेल्स देखनी है कितनी है, तो कंप्यूटर की हम यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं समराइज करके पाइवट टेबल की हेल्प से। तो बताना दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसे ही सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।